भीष पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका भी कहते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का निराहार व्रत करते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार अग्निदेव कहते हैं कि अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष पंचक विषय में कहता हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवादिदेव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावें और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृत युक्त गूगल जलावें। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोजन पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जाप करें। तदनंतर घृत सिक्त तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधी, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य आहार करें। भीष पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्रीहरि को प्राप्त हुए थे। इससे यह भीष पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था। इसलिए ये व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर व्रत ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए क्यों आए हो? कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इनको भीष पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म व्यवहार धर्म ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।